यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। नाम सुनते ही जहन में एक बहुत बड़ी तस्वीर बनती है। ये सिर्फ एक इम्तिहान नहीं है, एक सपना है, एक जुनून है जिसे देश के लाखों नौजवान हर साल देखते हैं। और ये सफ़र, ये समर्पण, धैर्य और सबसे ज़रूरी, एक सही रणनीति की मांग करता है। तो चलिए आज 2026 की तैयारी के लिए इस मुश्किल सफ़र का एक साफ सुथरा रोड मैप बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, जब पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने हो, सिलेबस का समंदर दिखाई दे रहा हो, तो अक्सर समझ ही नहीं आता कि पहला कदम उठाएं तो उठाएं कहाँ। यकीन मानिए ये उलझन हर नए एस्पिरेंट के मन में होती है, और इसी पहले कदम का सही होना आधी जंग जीतने के बराबर है। देखिए, कोई भी बड़ी इमारत बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत की जाती है ना? यूपीएससी की तैयारी में ये नींव है परीक्षा के नियमों और उसके पैटर्न को अच्छी तरह से समझना। तो चलिए सबसे पहले अपनी इसी बुनियाद पर काम करते हैं। सीधी सी बात है, मोटी मोटे किताबों में सिर खपाने से पहले हमें उस खेल के नियम तो पता होने चाहिए जिसमें हम उतर रहे हैं। हमें उस चुनौती की बनावट को समझना होगा जिसका हम सामना करने जा रहे हैं। यही हमारा मैप है, हमारा गाइड है। यहाँ दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पहली है पात्रता यानी एलिजिबिलिटी, आसान भाषा में कौन इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। और दूसरी चीज़ है परीक्षा का पैटर्न, मतलब कि ये कंपटीशन असल में दिखता कैसा है। इसे ऐसे सोचिए, पात्रता है मैदान में एंट्री का टिकट, और पैटर्न है उस खेल का रूल बुक और मैदान का नक्शा। यूपीएससी की ये पूरी यात्रा 3 पड़ावों में बटी है। पहला पड़ाव प्रीलिम्स। ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है जहां लाखों में से हजारों को चुना जाता है। इसे पार कर लिया तो आता है दूसरा और सबसे अहम पड़ाव मेंस। यहाँ गहराई से लिखने की कला परखी जाती है। और आखिर में आता है इंटरव्यू, जहाँ ज्ञान से ज्यादा व्यक्तित्व का टेस्ट होता है। हर स्टेज की अपनी चुनौती है और हर स्टेज के लिए अपनी अलग रणनीति चाहिए। ठीक है, तो नींव रख दी। अब बारी है इमारत का ब्लूप्रिंट बनाने की। इस हिस्से में हम ये समझेंगे कि आखिर पढ़ना क्या क्या है। ये हमारी पढ़ाई का एक डिटेल्ड नक्शा होगा, हमारा स्टडी ब्लूप्रिंट। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये साफ साफ बता रहा है कि सिलेबस का लगभग आधा हिस्सा यानी 50% जनरल स्टडीज का है। मतलब साफ है, एक मजबूत जनरल नॉलेज बेस सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद 25% वेटेज है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, और यही वो एरिया है जो अक्सर रैंक में बड़ा फर्क पैदा कर देता है। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आखिर है क्या भला? ये एक स्पेशल सब्जेक्ट है जिसे कैंडिडेट दी गई लिस्ट में से खुद चुनता है। मेंस में इसके 2 पेपर होते हैं, और इसका चुनाव बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक होता है क्योंकि आखिरी रैंकिंग पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ता है। सही ऑप्शनल चुनना मतलब आधी लड़ाई जीत लेना। इस लाइन को गांठ बांध लीजिए। सिलेबस आपका ऑफिशियल गाइड है, वो बताता है कि क्या पढ़ना है, और जो स्टैंडर्ड किताबें हैं वो है औजार, जिनकी मदद से हम उस सिलेबस के समंदर में रास्ता बनाते हैं। एक हमें दिशा दिखाता है तो दूसरा उस दिशा में चलने की ताकत देता है। तो अब तक हम जान चुके हैं कि क्या पढ़ना है। अब सवाल आता है कैसे पढ़ना है। ये सेक्शन हमारी असली कार्य योजना के बारे में है। बात होगी स्ट्रैटेजी की, डिसिप्लिन की और सही रिसोर्सेज के इस्तेमाल की। तैयारी के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते दिखते हैं, सेल्फ स्टडी और कोचिंग। सेल्फ स्टडी में आपको पूरी आज़ादी मिलती है, ये किफ़ायती है, लेकिन इसके लिए ज़बरदस्त अनुशासन की ज़रूरत होती है। वहीं कोचिंग एक बना बनाया ढांचा और गाइडेंस देती है, पर यह महंगी हो सकती है। देखिए, कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं होता, बस ये देखना है कि किसी के लिए क्या चीज़ बेहतर काम करती है। एक कामयाब स्ट्रैटेजी इन 5 मजबूत खंभों पर टिकी होती है। सबसे पहले सिलेबस का गहरा एनालिसिस, फिर हर रोज़ करंट अफेयर्स पर पैनी नज़र, जो पढ़ा है उसे बार बार दोहराना यानी कंसिस्टेंट रिवीजन, सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि अपने जवाबों को लिखने की प्रैक्टिस करना, और आखिर में असली एग्जाम जैसे माहौल में मॉक टेस्ट देना। ये सब कड़ियां जब जुड़ती हैं तभी सफलता की जंजीर बनती है। तो अब तक हमने रोड मैप के अलग अलग हिस्सों को अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी यात्रा को एक नज़र में देखते हैं। ये विजुअलाइज करते हैं कि आने वाला वक्त कैसा दिखने वाला है। ये है यूपीएससी एग्जाम का एक टिपिकल सालाना कैलेंडर। सफ़र शुरू होता है फरवरी में नोटिफिकेशन से, फिर मई जून में प्रीलिम्स का पहला पड़ाव, सितंबर अक्टूबर में मेंस की बड़ी लड़ाई, और फिर अगले साल जनवरी से मार्च तक इंटरव्यूज़, और आखिरकार अप्रैल मई में आता है फाइनल रिजल्ट।
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है, पूरे साल चलने वाला कमिटमेंट है। लात्सु ने क्या खूब कहा था, हजारों मील की यात्रा की भी एक पहले कदम से ही शुरू होती है। यूपीएससी की ये विशाल तैयारी भी डरावनी लग सकती है, लेकिन एक-एक करके सही प्लानिंग के साथ उठाए गए कदमों से ही ये सफर पूरा होता है। बस जरूरी ये है कि वो पहला कदम सही दिशा में उठे। और जाते-जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इस पूरी यात्रा का अंत, इसका लक्ष्य बेशक एक पद हासिल करना है, पर जरा सोचिए, इस प्रक्रिया में जो ज्ञान मिलता है, जो अनुशासन आता है और पर्सनालिटी में जो निखार आता है, क्या वो खुद में एक बहुत बड़ा इनाम नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस मुश्किल सफर को और भी खूबसूरत बना सकता है।